पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की पॉलिसी, इमरान खान का जहन और इमरान खान इस वक्त क्या सोच रहा है, और इमरान खान के पास हुकूमत आती है तो इमरान खान क्या करेगा, हर चीज आज क्रिस्टल क्लियर हो गई है। किसी के लिए ना तो कोई माफी है और हर जुल्म का बदला जो है वो लिया जाएगा, एहतसाब होगा। इंतकाम नहीं होगा लेकिन एहतसाब जरूर होगा। एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मूव इमरान खान ने खेला है। ही हैड लॉट ऑफ डिफरेंट अदर ऑप्शंस, बट इमरान खान ने जो किया है वो सबको हैरान करने वाला है। इस हवाले से मैं कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव इनसाइड डिटेल्स जो है वो आपके सामने रखूंगा। जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ से बहुत बड़ा हाथ हो चुका है और नवाज शरीफ से हाथ करने वाले बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं। जरदारी भी नवाज शरीफ से हाथ कर रहा है। शहबाज शरीफ ने ताकतवरों के साथ मिलकर नवाज शरीफ के साथ क्या हाथ किया है, जो कि अब नवाज शरीफ को बात समझ आ चुकी है। इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि आसिफ अली जरदारी कल जो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था वो छोड़कर अचानक खुफिया तरीके से किस शख्सियत से खुफिया मुलाकात करने गए, जिसके बाद कुछ और फॉर्मूले भी मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ चीजें कंफर्म कर रहा हूं। इस वक्त एक फॉर्मूला यह भी है कि ना पीपल्स पार्टी ना नून लीग बल्कि काकड़ 2.0, वो क्या हो सकता है उस पर भी बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और साद रिजवी जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गैबी मदद आन पहुंची है। यह एक बहुत बड़ा मूव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, एक बहुत ताजा हवा का झोंका है जो टीएलपी की तरफ से आया है। खबरें बहुत ज्यादा है, सारी की सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम आपको पता है कि पीटीआई को अब अदालतें जो है वहां से भी कोई खास रिलीफ तो नहीं मिल रहा और लाहौर हाई कोर्ट ने भी मरियम, अता तारड़, ख्वाजा आसिफ समेत 18 हल्कों के नताइज के खिलाफ दरखास्तें कल खारिज कर दी थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह देखना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब अपना आइंदा का लाया अमल अपने मैंडेट के हवाले से देखना पड़ेगा। वहीं इस्लामाबाद की तीनों कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं पीटीआई जीत रही थी और उसके ऊपर भी इन्होंने जो धांधला किया और अब उसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर सिर्फ पीटीआई बात नहीं कर रही। एक जानिब तो जमाते इस्लामी और उसके आपको पता है कि हाफिज नईम ने कहा कि ये मेरी सीट है ही नहीं जो मुझे दे दी गई, जिता दी गई, ये तो पीटीआई की सीट है, उन्हें वापस की जाए। बहुत से गैरतमंद लोग जो हैं 4-5 मुट्ठी भर आटे में नमक के बराबर जो है वो भी बात कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान से कि भाई मुझे सिर्फ जिताया गया, मैं नहीं बनता मेरा जीतना। अब इलेक्शन कमीशन और सिस्टम जो है उसकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर सिबगतुल्लाह शाह राशिदी, पीर पगारा साहब जो है उन्होंने एहतजाजन सिंध असम्बली की 2 नशिस्तें छोड़ने का ऐलान कर दिया है। कराची में जीडीए के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि जब फैसला हो चुका कि सिंध पीपल्स पार्टी को देना है तो ये 2 नशिस्तें भी जरदारी साहब को दे दें और एस्टैब्लिशमेंट कहीं ये 2 नशिस्तें हमारे रखने से नाराज ही ना हो जाए कि ये 2 भी जरदारी को देनी थी। इन्होंने दावा किया कि मुझे कहा गया कि जरदारी साहब से अलायंस कर लो, नशिस्तें मिल जाएंगी। मना किया तो कहा कि फिर जीडीए के सामने 0 लिखा हुआ है, एमकेएम के सामने 15 है। पीर पगारा ने कहा कि हम इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद करते हैं, ये एंटी स्टेट इलेक्शन था, ये रिटर्निंग अफसरान का नहीं किसी और का काम है, हम ये 2 सीटें भी वापस कर देंगे, हम कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करेंगे, हमारे एहतजाज में एम्बुलेंसेस